प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में भी इसकी केमिकल रिएक्शन आ रही थी और केमिकल रिएक्शन में ये आई थी नाभिक योगात्मक अभिक्रियाएँ। तो अगर आपको याद हो तो हम एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली आई थी योगात्मक अभिक्रियाएं। ये जो आई थी वो योगात्मक अभिक्रियाएं आई थी। योगात्मक अभिक्रियाएं। और योगात्मक अभिक्रियाओं में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, उसको क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये सब डिस्कस करने के बाद पहला योग बताया था HCN का, जिसमें साइनोहाइड्रिन बने थे और वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिर लिया था सोडियम बाइसल्फाइड का योग, वो भी कंप्लीट हो गया था। तीसरा लेंगे अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। यस, अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न, ठीक है, उसके डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया। यस, अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, यानी कैसे ये रिएक्शन होती है। ठीक, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अमोनिया और अमोनिया की व्युत्पन्न क्या है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप बताता हूँ अमोनिया। अमोनिया होता है NH3 और इस NH3 में अगर आपके पास एक हाइड्रोजन हटकर कोई समूह आ रहा है तो अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा, अमोनिया का व्युत्पन्न बन जाएगा। तो देखिए, मैं आपको पहले इनकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कौन कौन है। देखिए, NH3 ये अमोनिया है, अमोनिया। ठीक है, इसमें जब आपको याद रखने हैं, एक H हटके R आ गया तो ये अमोनिया उत्पन्न बन गया, एमीन बन गया। इसमें NH2 और H हटके, देखिए ये H हटके यहां पर आ गया OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन। हाइड्रोक्सिलेमीन। जब NH2 पर H हटके NH2 आ गया, इसको कहा जाता है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है, ये सेमी कार्बेजाइड है। और देखो यहां CONH2 आ जाता है, सॉरी, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ठीक है, NH2 क्या है, हाइड्रोजन। ये होता है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, ठीक, ध्यान रखना उसको, ऐसे नहीं कि हाँ गुरुजी अब आप सामने बैठते हो तो बता देते हो सर गलत लिख दिया, है ना। NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन। NH2 होता है सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, और देखो आप NH2NH, फिर यहाँ बेंजीन वाले है, ये होता है फेनिल हाइड्रोजन। यस, और NH2NH बेंजीन वाले, यहाँ NO2 और यहाँ NO2। ठीक है, ये होता है 2 4, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1
2 3 4 5 6, ये होता है 2 4 6, क्या बच्चों, सॉरी 2 4, ये 2 और ये 4, 2 4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, क्या बन गया बच्चों ये 2 4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इसमें देखो डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन आ रहा है, इसका निकनेम है 2,4-DNP, कैपिटल P। ठीक है, इसको 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन को 2,4-DNP भी कहा जाता है। ये ऑरेंज कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये लैब में आपको देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब ये अपने पास अमोनिया है, अमोनियम H हट के यहाँ ये समूह जो आ रहे हैं, तो ये सब अमोनिया डेरिवेटिव हैं। यानी अमोनिया डेरिवेटिव जो भी है उसको अपन NH2Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ Z इनमें से ये वाले समूह रहेंगे। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया NH3 है। अमोनिया के डेरिवेटिव कौन है, अमोनिया के डेरिवेटिव हैं एमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रेजिन, सेमीकार्बेजाइड, फेनिल हाइड्रेजिन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन, जिसको 2,4-DNP भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को अमोनिया तथा अमोनिया डेरिवेटिव का पता होना चाहिए और ये याद होने ही चाहिए। तो पहला तो मैंने इनको आपको इंट्रोड्यूस करवाया इनसे, तो आप क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे भाई। और यहाँ Z, ये Z क्या हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 ये वाला, ये समूह हो सकते हैं, ये वाला। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है NH2, NH2 सब में है। अमोनिया हो चाहे अमोनिया डेरिवेटिव हो, सब में NH2 आ रहा है। यस, याद हो गए अमोनिया के एमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रेजिन, सेमीकार्बेजाइड, फेनिल हाइड्रेजिन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन, ये अमोनिया के डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्शन कैसे होगी वो बताता हूं मैं। ठीक है भाई, सबके साथ मैकेनिज्म नहीं बता के मैं सिंपल बताता हूं आपको कैसे। मैं इसके साथ रिएक्शन बता दूंगा, जेड की जगह आप जरूरत के हिसाब से इनमें से ले लेना। आपको लगता है मैं 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन बताना चाहता हूं तो R लिख देना जेड की जगह। आप चाहते हैं मैं हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन बताऊं तो जेड की जगह OH लिख देना। बाकी मैकेनिज्म वैसे ही चलती रहेगी जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, किसके साथ, अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ। याद रखना, अमोनिया 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, यह है हाइड्रोजीन, यह है सेमीकार्बेजाइड, यह है फेनिल हाइड्रेजीन, यह है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। जीन है ये सब, जोन नहीं है, याद रखना है। अब देखो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे से कीटोन हो, चाहे से एल्डिहाइड हो चाहे से कीटोन हो, सब में कॉमन कौन था, NH2, और यहां पर Z अलग अलग होते थे। एसिडिक मीडियम होता है, HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ HCl लिया जाता है, तो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है भाई, है ना। आप यहाँ H+ भी देख सकते हैं, मीडियम H+ होता है तब रिएक्शन होती है। रिजल्ट क्या होता है रिएक्शन का, यहाँ का O इसके साथ चला गया, यस। प्रोडक्ट क्या बन गया, बन गया C डबल बॉन्ड, O संयोजकताएं ऐसी की ऐसी हैं,
यहाँ पर आ गया N और ये बन गया Z प्लस निकल गया H2। बस आपको अमोनिया हो चाहे अमोनिया का कोई व्युत्पन्न हो, आपको तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 लेकर रिएक्शन करवानी है, इनको हटाना है, H2 हटाना, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो आप, इसमें योग हुआ है कि विलोपन हुआ है? सर देखो, दो अणु हटा है, विलोपन जैसा लग रहा है। सर आपने योग लिखा है तो योग हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। पहले मैं समझाता हूं क्रियाविधि, फिर बताता हूं। क्रियाविधि क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ जो भी संयोजकताएं वो ऐसी की ऐसी हैं। सबसे पहले क्या होता है, H प्लस आता है और इसके लोन पेयर पर अटैक करता है। लोन पेयर पर अटैक करने से क्या होता है कि देखो, डबल बॉन्ड O और इस पर आ गया H, H आने से इस पर आ गया प्लस, प्लस आने से ये इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा चला जाएगा, जल्दी से इधर खिसकेगा। खिसकने से क्या होगा, जो मेरे पास अमोनिया का व्युत्पन्न है, इसका जो लोन पेयर है वो नाभिक स्नेह की तरह योग करता है। ये हो गया योग भैया, ये क्या है, नाभिक स्नेही योग। योग क्या हुआ, ये नाभिक स्नेही योग हुआ है। योग होने से देखिए ये दोनों से ऐसी की ऐसी है, यहां पर आ गया है OH, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, OH बन गया है, इधर आ गया NH2Z, Z। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में से कौन चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, चला गया। चले जाने से देखो आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, ये NH और ये कौन आ गया, Z, और यहाँ पर कौन है, OH। और यहाँ से फिर फाइनली होता क्या है, H2 हट जाता है, और माइनस H2 हटने से, H2 का हटना क्या है, विलोपन, यस, और ये बन जाता है C डबल बॉन्ड N और ये Z, दोनों से जुड़ते हैं ऐसे के ऐसे। आपको 12th बोर्ड में कोई क्रियाविधि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 12th बोर्ड में कोई क्रियाविधि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अमोनिया का उत्पन्न होगा तो उसकी जो नाइट्रोजन वाली दो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ चली जाएंगी, और जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया जो है उसमें नाभिक किसी ने योग हुआ है, उसके बाद विलोपन हुआ है। अभिक्रिया का प्रकार हो गया योगात्मक विलोपन, योगात्मक विलोपन, यस। अभिक्रिया किस प्रकार की है, योगात्मक विलोपन, ना तो केवल विलोपन ना केवल योग। कैसे, देखिए एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिलते इस पर क्या हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, चले गए। यहाँ जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद यहाँ कमी हो गई, कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ आने से ये हो गया नाभिक स्नेही योग, ये बन गया OH, और यहाँ पर क्या आ गया NH2Z। नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, H प्लस यहाँ से हटेगा, जो एज ए कैटलिस्ट आया था हट गया, हटने के बाद ये बन गया, इसमें फिर होता है H2 का विलोपन, ये विलोपन हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। जो प्रोडक्ट बना है वो किससे, कौन सी अभिक्रिया से, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया से। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक, यस। तो इस तरीके से ये मैंने बता दिया है। अब मैं जो अमोनिया के व्युत्पन्न थे उनके साथ आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है भाई, यस। अब आप अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न को याद करो, कौन कौन से थे, याद करो और मुझे एक एक बताओ।
याद करो भाई, अमोनिया के जो व्युत्पन्न हैं डेरिवेटिव, उनको याद करो। अगर वो याद नहीं है तो यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। देखो, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, मैंने किसी को नाराज नहीं किया। ये मेरे पास अमोनिया है, लिख के बता दिया था पहले, अमोनिया है। इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या हटेगा, H2O, और यह आ जाएगा C डबल बॉन्ड N और ये H। ठीक है, ये बनते हैं इमीन, इमीन बन गए। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिएक्शन देखो, NH2 और R, यहां से फिर जाएगा H2O। ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन क्या होते हैं, बचपन में सिखा दिया था भाई, बचपन में सिखाया था। और ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड, संयोजकता यहाँ ऐसी की ऐसी है, फिर यहाँ पर क्या आ गया N और ये आ गया R। ठीक है, ये N एल्किल इमीन होते हैं, N एल्किल इमीन। ठीक है, जो N एल्किल इमीन होते हैं उनको शिफ्ट क्षार कहा जाता है, शिफ्ट क्षार, सिर्फ बेस, सिर्फ अभिकर्मक नहीं, सिर्फ अभिकर्मक अलग होता है, सिर्फ अभिकर्मक अलग होता है, यह है शिफ्ट क्षार। ठीक है, शिफ्ट बेस किसके साथ बना, 1 डिग्री एमीन के साथ। याद करो आगे का डेरिवेटिव, यस, NH2OH, याद करो नाम क्या था, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन नाम था, हाइड्रोक्सिलेमीन। यहाँ से क्या गया O, यहाँ से क्या गया H2O, योगात्मक विलोपन, C डबल बॉन्ड NR, R था उसी जगह क्या गया यहाँ OH। यस, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं ऑक्सीम। क्या बनते हैं ये, ऑक्सीम। यस, ऑक्सीम बन गए। जैसे मान लिए यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड होता, जैसे CS3H एसिटाल्डिहाइड है, तो ये कहलाता एसिटेल्डोक्सिम। क्या बोलता, एसिटेल्डोक्सिम। यस, आगे चलो भाई, हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं, ना तो एल्डिहाइड को ना कीटोन को, जो आपका मन करे वो लिख लेना। ठीक, इसके बाद अपने पास आ गया NH2, नाम बताओ भाई इसका, हाइड्रेजीन। क्या चला गया H2O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर आ गई नाइट्रोजन, आगे कौन आ गया NH2। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन। यस, क्या बन गया ये, हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, हाइड्रोजोन। एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन है तो एसीटोन हाइड्रोजोन बनेगा।
ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, क्या आता है, वो बाद में बात करते हैं। पहले हम यहाँ से H2O को हटाते हैं। H2O हटा, डबल बॉन्ड आया, NNHCONH2। सब में हट रहा है कौन? -H2O, -H2O। ठीक है, यस। ये था सेमी कार्बेजाइड, इससे बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, ये सेमी कार्बेजाइड है। सेमी कार्बेजाइड से क्या बन गया? सेमी कार्बेजोन, यस। NH2 NH, और यहाँ pH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ER भी लिख सकते हैं, बेंजीन वाला भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? फेनिल हाइड्रेजीन। क्या बच्चों? फेनिल हाइड्रेजीन। यस, ये बन गया फेनिल हाइड्रेजीन। से क्या बन जाएगा? हाइड्रेजोन। फेनिल हाइड्रेजोन, ये एल्डिहाइड कीटोन जो भी है फेनिल हाइड्रेजन से रिएक्शन किया है और ये बन गया फेनिल हाइड्रेजोन। अब और देखो आप रिएक्शन, C डबल बॉन्ड H2NNH, और ये था 2,4-DNP। ये कौन था? 2,4-DNP। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NO2, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? NO2। 2,4-डाइनाइट्रो, यह है 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रे, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। रिएक्शन होगी, क्या आ जाएगा यहाँ से? H2O माइनस गया H2, C डबल बॉन्ड NH NO2 और NO2, ठीक है। ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यस, तो आप लोगों को यहाँ अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अच्छी रिएक्शन है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कंपटीशन में कि भाई कार्बोनिल यौगिक अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ कौन से विक्रिया देते हैं। एक ऑप्शन में था योगात्मक, एक में था विलोपन, एक में था योगात्मक विलोपन, एक में प्रतिस्थापन। तो आंसर क्या जाएगा? योगात्मक विलोपन। कैसे होती है ये मैंने आपको समझा दिया था कि इस टाइप से रिएक्शन होती है। यस, वही बता दिया था। अब फिर उससे पहले मैंने बता दिया था कि अमोनिया के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा था उनके नाम याद रखना। अब मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। अमोनिया 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रेजीन, यह है सेमी कार्बेजाइड, फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, जिसको 2,4-DNP भी बोलते हैं। 2,4-DNP, यस। ये ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करके फेनिल हाइड्रेजोन बनाते हैं, और ये अवक्षेप के रूप में आता है। विलयन का अघुलित भाग निकल कर आता है।
पीले रंग का, नारंगी रंग का बता देते हैं कई बार, पर पीले रंग का होता है वो। तो ये रिएक्शन थी भाई, ठीक है। इसमें सब कुछ जैसा चल रहा है वही चल रहा है। एक तो शिपशार अपने को पता होना चाहिए क्या है। तो भैया वो कार्बोनिल यौगिक, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करके और शिपशार बनाता है एन एल्किल इमीन, पहला। दूसरा, इनके जो नाम बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं। जैसे ये एसीटोन होता, जैसे एसीटोन है तो एसीटोन ऑक्सिजन बोलता, एसिटेल्डिहाइड होता तो एसिटेल्ड ऑक्सिजन बनता, फॉर्मेल्डिहाइड होता उसका ऑक्सिजन बोल जाता। ऐसे देखो ये होता, अगर मान लो ये एसिटेल्डिहाइड होता तो एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटोन हाइड्रेजोन। मतलब उस कार्बोनिल यौगिक का नाम पहले बोलकर फिर ये आगे बोल जाते हैं, ठीक है। जैसे एसीटोन होता, एसीटोन सेमी कार्बेजोन बनता है, ऐसे इनके नाम बन जाते हैं। नाम बनने के बाद पहला क्वेश्चन शिपशार का आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। कंपटीशन में क्या करता है कि वो ऐसे कहता है CH3CHO यानी एसिटेल्डिहाइड, जब सेमी कार्बेजाइड के साथ, ये सेमी कार्बेजाइड है भाई, सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या करता है, पहले ऑप्शन में वो क्या करता है, यहां से हटाकर देता है ऐसे, जो बिल्कुल गलत है। यानी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेमी कार्बेजाइड में यहां एक ये वाला NH2 है और एक ये वाला NH2 है। ये वाला NH2 जिधर 2 नाइट्रोजन है, ये वाला NH2 ही अभिक्रिया करता है, ये वाला NH2 रिएक्शन नहीं करेगा भाई। एग्जाम पूछता है क्यों, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा रफ करके। यहां से थोड़ा हटा देते हैं, जगह बनाते हैं और फिर लिखते हैं। देखो बच्चों, ये मेरे पास सेमी कार्बेजाइड है, ये ठीक है। क्रियाविधि में अपन ने देखा था कि जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो अटैक करता है, यानी ये नाभिक स्नेही होते हैं। यहाँ अमोनिया है चाहे अमोनिया का डेरिवेटिव है, वो नाभिक स्नेही की तरह काम करता है वो, ठीक है। किसकी तरह कार्य करता है वो, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। तो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है तो जो लोन पेयर है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आके और यहां अनुनाद में चला गया, अनुनाद में चला गया तो इसकी अनुनादी संरचना क्या बन गई, इसकी अनुनादी संरचना बन गई NH2, ये लोन पेयर यही है, ये NH, ये O- डबल बॉन्ड NH2+। अब इस पर प्लस आ गया तो क्या ये नाभिक स्नेही की तरह अटैक करेगा, क्या नहीं करेगा। ये कहेगा मैं अब इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम नहीं हूं, मेरा तो इलेक्ट्रॉन उधर गया। तो ये लोन पेयर भैया अनुनाद में चला गया, ठीक है। जैसे देखो ये कार्बोनिल समूह के पड़ोस वाला लोन पेयर अनुनाद में गया और ये वाला भी जा सकता है। देखो कैसे, NH2 NHCO NH2 है, तो ये वाला जो लोन पेयर है, वो भी जा सकता है अनुनाद में, ये यहां आएगा। और ऐसा आने से क्या बन गया, NH2 NH डबल बॉन्ड O- NH2, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस। ये नाइट्रोजन कहेगी कि भाई हम तो अटैक नहीं कर सकते, हम और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते,
क्योंकि अष्टक पूरा है, ना इलेक्ट्रॉन दे सकते क्योंकि हमारे पास कोई लोन पेयर है ही नहीं उपलब्ध। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम बंद हो जाता है नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर पा रही है और ये नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर पा रही है, ऐसा सेमी कार्बोजाइड की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट हो रहा है। ये आपस की अनुनादी संरचनाएं हैं। और ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बिल्कुल लोकलाइज है, स्थानीकृत लोन पेयर, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये वाला। मतलब ये अनुनाद में नहीं जा रहा है, अनुनाद में नहीं जा रहा है, इसलिए क्या अटैक कर पा रहा है, नहीं है बात समझ। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेमी, देखो कंपटीशन का तो मैंने बता दिया कि भैया वो प्रोडक्ट बनाएगा अलग अलग, ऑप्शन में अलग अलग, एक बार इधर से H2 हटाएगा, एक बार इधर से H2 हटाएगा, एक बार कुछ और बनाएगा। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा कि जो कार्बोनिल समूह है वो इधर वाली NH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है या उधर वाली NH2 के साथ। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भैया ये वाला NH2 तो रिएक्शन करेगा ही नहीं कार्बोनिल समूह के साथ, ये वाला करेगा। क्यों करेगा, मैंने कारण समझा दिया कंपटीशन के हिसाब से कि कार्बोनिल समूह के पड़ोस वाली नाइट्रोजन के लोन पेयर अनुनाद में चले जाते हैं, इसलिए पड़ोस वाली नाइट्रोजन नाभिक की स्नेह की तरह कार्य नहीं करती है। जबकि ये वाला जो NH2 है, इसका जो लोन पेयर है वो स्थानीकृत है, वो एक ही जगह है, वो किसी को दिया आसानी से दिया जा सकता है, इसलिए ये नाइट्रोजन अच्छे नाभिक स्नेही की तरह कार्य करती है और ये वाला इस पर अटैक करता है। तो जो यह जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये वाला अटैक यहां कर जाएगा। तो ये तो कंपटीशन के हिसाब से था। थ्योरेटिकल के हिसाब से यह है कि जब एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया, एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बोजाइड के साथ करवाई जाती है, तो दो NH2 समूह में केवल एक NH2 समूह ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करता है। क्यों? क्योंकि दूसरे NH2 समूह का जो लोन पेयर होता है वो अनुनाद में चला जाता है और वो नाइट्रोजन नाभिक स्नेही की तरह कार्य नहीं करती है। इस तरीके से सेमी कार्बोजाइड को लेकर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपके NCERT की बुक में पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, नोट्स में दे रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है भाई, यस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ये। अब आते हैं इस पर 2,4-DNP पर आते हैं। किस पर आते हैं? 2,4-DNP पर। यस, बच्चों 2,4-DNP याद रख लो कौन है। 2,4-DNP है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन, और वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जॉन। देखो जो जीन थे ना वो जोन बना रहे हैं, जैसे सेमी कार्बोजाइड, देखो हाइड्रेजीन से प्रोडक्ट बना हाइड्रेजोन। देखो प्रोडक्ट में जोन और क्रियाकारक में जीन, जैसे हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन से क्या बना? हाइड्रेजोन। सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन, फेनिलहाइड्रेजीन से फेनिलहाइड्रेजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजोन। तो जीन से क्या बन रहा है भाई? जोन। जीन से क्या बन गया? जोन। ऐसे याद रखेंगे। तो जीन तो क्रिया करने वाले हैं, जोन जो प्रोडक्ट बन गए वो हैं। आगे चलें। यस, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे? देखो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करके 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजन बनाते हैं। ये पीला नारंगी, एग्जाम में एक ही कलर, दोनों कलर एक साथ नहीं होते हैं। जो जिस टाइप से दे, पीला अवक्षेप बोलना है अपने को। क्या बोलना है? पीला अवक्षेप। मान लो पीला ऑप्शन में नहीं है तो फिर नारंगी को भी मान लेंगे। पीला नारंगी अवक्षेप होता है। ये अवक्षेप अघुलित भाग होता है, किसी विलयन का अघुलित भाग अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप, अवक्षेप क्या है? किसी विलयन का अघुलित भाग। जैसे अपन छाछ है,
तो छाछ को जब बिलोते हैं ना तो उसमें से मक्खन, उसमें एविले भाग निकलता है, तो वो एविले भाग जो है वो एक तरीके से उसका अवक्षेप माना जाता है। ठीक है, यस। तो अवक्षेप क्या होता है? किसी विलयन का एविले भाग। यस, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बोतल क्या है रे? एक बोतल है, दूसरी बोतल है। अभी यार एग्जाम में बोतल बनवाएगा नहीं, इसलिए मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं। ये दूसरी बोतल है, बोतल भी अच्छी वाली है। ठीक है, इनमें एक में एल्कोहल है और एक में एल्डिहाइड है। ठीक है, लिखा हुआ था, इसके ऊपर लिखा हुआ था एल्कोहल, इसके ऊपर लिखा हुआ था एल्डिहाइड। ठीक है, सुन लेना। एक पर क्या लिखा हुआ था बोतल पर? एल्कोहल, एक पर लिखा हुआ था एल्डिहाइड, जो भी नाम था। फिर क्या हुआ कि भाई बोतल बिक गई और उसका लेबल हट गया, ये लो, और आपको पता ही नहीं कि किस में एल्कोहल है और किस में एल्डिहाइड है, पता नहीं है। तो आप पहचानोगे कैसे कि किस में एल्डिहाइड और किस में एल्कोहल है? तो अपन क्या करते हैं, अपन इसे करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब। और उस टेस्ट ट्यूब में इसकी 2-4 ml ले लेते हैं, इसमें भी 2-4 ml ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं 2,4-DNP। इसमें थोड़ा सा क्या मिलाते हैं? 2,4-DNP। मिला दिया? मिला दो, मिला दिया, ये लो जी, मिल गया। फिर इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, इसको थोड़ा धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर दोनों में हमने देखा कि कुछ न कुछ तो फर्क है। फर्क यह है कि इसमें पीला नारंगी अवक्षेप आया। कैसा अवक्षेप आया? पीला अवक्षेप। और इसमें कोई अवक्षेप नहीं। कोई अवक्षेप नहीं। पीला अवक्षेप आया जो इसमें से लिया था। अब पीला अवक्षेप कौन देगा? या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। 2,4-DNP के साथ या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, वो तो पीला अवक्षेप देगा। लेकिन एल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करता है। एल्कोहल 2,4-DNP, नो रिएक्शन, नो पीपीटी, कोई अवक्षेप नहीं आएगा। तो इससे क्लियर होगा कि जिस बोतल में से ये सैंपल लिया था उसमें क्या है? एल्डिहाइड। और दूसरे में बचा हुआ वो क्या हो गया? एल्कोहल। तो आप पता लगाएंगे किसमें एल्कोहल और किसमें एल्डिहाइड है। मजे वाली बात यह है कि भैया वो याद रखना, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। हाँ, अगर मान लो किसी बोतल में कीटोन होता, एसीटोन होता, अगर एसीटोन है, कीटोन है, तो वो भी क्या करता? 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके पीला नारंगी अवक्षेप देता। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, नोट क्या? नोट ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन जब एल्डिहाइड तथा कीटोन 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पीला नारंगी, जैसा एग्जाम में दे, पीला नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है। खास बात यह अभिक्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन
तथा कीटोन के परीक्षण में, परीक्षण मतलब उसको विभेदित करने में, पहचानने में, के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। अच्छी रिएक्शन है बच्चों। आज हमने बहुत ही शानदार जानदार रिएक्शन कंप्लीट की है। क्या? अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में आप पहले ये देखिए कि कौन अमोनिया के व्युत्पन्न हैं, फिर वो कैसे योग करते हैं, कैसे जल हटता है, कैसे उसकी क्रियाविधि होती है, कैसे अभिक्रिया में योग हुआ और फिर विलोपन हुआ, यानी योगात्मक विलोपन अभिक्रिया हुई, और फिर एक एक कैसे कैसे रिएक्शन किए। उसके बाद में दो अच्छी खास रिएक्शन जहाँ कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, एक तो सेमी कार्बेजाइड के साथ किधर वाली NH2 रिएक्शन करेगी, जिधर ज़्यादा नाइट्रोजन है उधर वाली NH2 रिएक्शन करेगी, ठीक है। दूसरा यह है कि एल्डिहाइड हो अथवा कीटोन हो, दोनों की खास बात है, कोई सा भी ले लो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, दोनों 2,4 DNP के साथ अभिक्रिया करके पीला नारंगी अवक्षेप देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, जो अन्य यौगिकों को एल्डिहाइड कीटोन से अलग पहचानने में प्रयुक्त होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कंप्लीट हुई है। 4 नंबर रिएक्शन आएगी अल्कोहल के साथ, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा लेक्चर नंबर 9 का, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।